तो दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला मैं हेल्थी इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जानते हैं काउंसलिंग क्या होती है, कोचिंग क्या होती है, मेंटरिंग क्या होती है, मैनेजिंग क्या होती है। अपर क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं आस्क लिखा हुआ है और निचले क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, टेल लिखा हुआ है। राइट साइड में सोल्यूशन है और लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है। आइए दोस्तों इसको चार क्वाड्रेंट में बांट कर दो। ऊपर के दोनों क्वाड्रेंट 1 2 और नीचे के दो क्वाड्रेंट जो है 3 4 है। आइए आगे देखते हैं। आप बात करते हैं मैनेजिंग मतलब कंसल्टिंग। मैनेजिंग में क्या होता है, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय हर समय लेट आ रहा है, उसका कोई घर का कोई भी कारण हो सकता है, या रास्ते में कोई कारण हो सकता है, या कोई उसका कोई पर्सनल इशू हो सकता है, या हो सकता है मेडिकल इशू हो सकता है। अगर हम बार बार नंबर 3 क्वाड्रेंट पे आप देखिए, कंसल्टिंग को मैनेजिंग कहते हैं। देखिए टेल, अगर हम उसको बार बार उसकी प्रॉब्लम को तुम लेट आए हो, कारण क्या है लेट आने का, बार बार उसकी प्रॉब्लम को इंगित करेंगे, बताएंगे, मैनेजिंग करेंगे, तो उसका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और कमिटमेंट सब डैमेज होगा और पर्सनल रिलेशनशिप भी डैमेज होगी। मैनेजमेंट मैनेजिंग और मैनेजमेंट ये जब तब भी काम करता है जब कहीं डिसिप्लिन का इश्यू हो, डिसिप्लिन। अब आते हैं मेंटरिंग। मेंटरिंग तब काम करती है जब स्किल डिस्प्यूट इशू हो। मतलब जैसे हम उसको अब बता रहे हैं, उसको सोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को ना से उसको सोल्यूशन बता रहे हैं। जैसे किसी को मान लो पियानो बजाना आता है, अगर हम उसको बार बार उसको पियानो बजाना बताएंगे तो वो समझेगा। मेंटरिंग तब काम करती है जब स्किल डिस्ट्रिक्ट हो, जहां मतलब उस चीज की जरूरत हो। अगर आदमी काम करने का इच्छुक हो नहीं है, तब नॉट विलिंग टू डू, आप कितना भी बता दो वो काम नहीं करेगा। अब आते हैं पहले क्वाड्रेंट में, काउंसलिंग। अब आते हैं क्या कहते हैं, आस्क क्वेश्चन। अब उससे हम लोग क्या कहते हैं, आप लेट क्यों आए, क्या क्यों लेट आए, लेट का क्या कारण था, क्या दिक्कत हो गई जो आप लेट आए। अब उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आस्क हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को पूछेंगे काउंसलिंग में, उसकी पूरी डिटेल को जानेंगे, उसकी समस्याओं को जानेंगे। तब क्या होगा, उसका इमोशन आपके साथ कमिटमेंट बढ़ेगा, उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, उसका इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा। और कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो उसका कमिटमेंट बढ़ेगा, तो आपके डिपार्टमेंट में वो काम भी तन मन धन से करेगा। अब आते हैं कोचिंग में। अब क्या करते हैं, अब उनसे कोचिंग में क्या होता, आज सोल्यूशन, सोल्यूशन के नंबर 2 क्वाड्रेंट देखिए, सोल्यूशन के बारे में पूछते हैं। मतलब आप लेट आते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे आप सही समय पे आ सकते हैं, आपका कैसे इसको सुधार कर सकते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो आदमी समझेगा। अब दे अब ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। अब देखिए मैनेजिंग या कंसल्टिंग में देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट सब कम होता है। मैनेजिंग 3 क्वाड्रेंट का। अब आते हैं 4 क्वाड्रेंट में, मेंटरिंग में क्या होता, मेंटरिंग में भी कम होगा। अगर हम बार बार सोल्यूशन के बारे में उसको बताएंगे जब उसको ज़रूरत नहीं है, तब भी कम होगा। आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम उसकी समस्याओं को समझेंगे, जानेंगे, उससे पूछेंगे, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट सब बढ़ेगा। तब वो आपके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहेगा और काम करेगा। अब आते हैं नंबर 2 क्वाड्रेंट में। नंबर 2 क्वाड्रेंट जब उसको हम सोल्यूशन उसी से सोल्यूशन पूछेंगे, सबको पता होता जो काम करते तो उसके लेट होने का कारण क्या था, अब वो सोल्यूशन बताएगा, मैं इस कारण से आ गया, मैं ऐसा करूंगा तो मैं सही समय पे आऊँगा, फिर मेरे घर में दिक्कत हो गई थी उसको मैं सॉर्ट आउट करके मैं सही समय पे आ जाऊंगा। सोल्यूशन के बारे में पूछते हैं, इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट सब कुछ बढ़ेगा। स्टाफ आपके साथ तन मन धन करेगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जो भी चीज़ें आपका प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें आगे आप तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये होता है काउंसलिंग, कोचिंग,
मैनेजिंग और मेंटरिंग में डिफरेंस। अब आते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस डिफेक्ट विच इज कमिंग। अब वही काउंसलिंग आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के काउंसलिंग में। क्या क्वेश्चन कैसे, मान लो कोई डिफेक्ट आ रहा है, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, डिफेक्ट आ रहा है, आप कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो काउंसलिंग कैसे करते हैं और प्रॉब्लम के बारे में उससे कैसे पूछते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस डिफेक्ट विच इज कमिंग। आपका अनुभव क्या है, डिफेक्ट कैसे आ रहा है। एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसके आस्क पूछते हैं, उसके एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन जो ये डिफेक्ट की कमी आ रही है इसके बारे में उसका नॉलेज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब कुछ जानते हैं। व्हेयर डू यू थिंक इज द रियल प्रॉब्लम। उस समझ जो डिफेक्ट आ रहा है उसके बारे में उसी से पूछते हैं। व्हाई डू यू थिंक दिस डिफेक्ट इज कमिंग। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट जो कोचिंग का है। कोचिंग का क्या होता है, कोचिंग में क्या होता है, हम सोल्यूशन के बारे में पूछते हैं। जैसा आपने पिछले वीडियो में देख लिया डिफिनेशन का, इट इज ए प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन व्हिच आर सोल्यूशन रिलेटेड। हम वो क्वेश्चन पूछते जो सोल्यूशन रिलेटेड होता है। कैसे पूछते हैं, नाउ फॉर यू टू इंक्रीज हिज विलिंगनेस विल बी वेरी इजी। उसकी इससे क्या होता है, उसकी विलिंगनेस बढ़ती है। बिकॉज इट इज नॉट योर सोल्यूशन, इट इज हिज सोल्यूशन। क्योंकि जब उसे सोल्यूशन पूछते हैं वो अपना सोल्यूशन बताता है, वो आपका सोल्यूशन नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और वो इन्वॉल्वमेंट जो होता है कमिटमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी विलिंगनेस बढ़ जाएगी, वांट टू डू, काम को करने की विलिंगनेस बढ़ जाएगी। टू मेक डिफेक्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो डिफेक्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन होगी। व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू बी ब्रिंग इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में क्या चेंज लाना चाहते हैं, सोल्यूशन के लिए क्या चेंज किया जाए लाइफ में जिससे ये चीज डिफेक्ट कम हो जाए। व्हाट आर योर टॉप 3 आइडिया टू रिमूव द डिफेक्ट। और उसका सोल्यूशन पूछ रहे हैं, 3 आइडिया बताइए कैसे डिफेक्ट को खत्म किया जाए। व्हाट डू यू थिंक कैन वी डू टू रिमूव द डिफेक्ट। हमें क्या करना चाहिए इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। कोच हिम बाय इंक्रीजिंग हिज विलिंगनेस। उसकी कोचिंग करते हैं, उसके विलिंगनेस को बढ़ाते हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस डिफेक्ट व्हिच इज कमिंग, और उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं। वेयर डू यू थिंक इज द रियल प्रॉब्लम। व्हाई डू यू थिंक दिस डिफेक्ट इज कमिंग। दोस्तों ऐसे अगर हम करेंगे तो जो कोचिंग है, कोचिंग में आस्क सोल्यूशन के बारे में पूछते हैं। जैसे जैसे पूछेंगे स्टाफ का विलिंगनेस बढ़ती जाएगी, और स्टाफ की विलिंगनेस बढ़ेगी तो वांट टू डू, काम करने की इच्छा बढ़ेगी। आपके जो कमियां हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप मैनेजिंग में करेंगे, मैनेजिंग सिर्फ डिसिप्लिन में काम करता है, मेंटरिंग तब काम करते के जहाँ स्किल डिस्प्यूट होता है, और कोचिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जहाँ परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, अच्छे वो आउटकम की ज़रूरत होती है, वहाँ कोचिंग की जाती है। और काउंसलिंग पर्सनल इशू के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कहता है, व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। लोगों को समझना, उनकी समस्याओं को समझना, कैसे वो काम करें। ये चीज़ें, चारों चीज़ों में अंतर होता है, हम कैसे काम करें। अगर हम मैनेजिंग थर्ड क्वार्टर में काम करते हैं तो हम क्या होगा, 0/100 मार्क्स होगा। अगर हम मेंटरिंग में काम करते हैं तो 33/100 होगा। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 33/100 होगा। अगर हम काउंसलिंग क्वार्टर में काम करते हैं 66/100 होगा। अगर मैं कोचिंग में काम करते हैं तो 100/100 होगा, 100% मार्क्स उसके होंगे। दोस्तों अगर इस तरीके से हम अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे, कोचिंग करेंगे, हर समय आज सोल्यूशन, आस्क सोल्यूशन के बारे में पूछेंगे और कुछ नहीं, तो हर समय हमारी संस्था ऊंचाइयों की बुलंदियों पे पहुंचेगी, हम लोग विकास के पथ पे अग्रसर होंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो समझ में आया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार हम लोग इस पे देख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं चार चीज़ की होती है, डिफरेंस क्या था। जो एक होती है ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग में क्या था, रिसीविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। और कोचिंग में क्या था, रिसीविंग स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट टू फाइंड आउट
वन सोल्यूशन टू इशू। जैसा अभी हमने बताया, मेंटरिंग में क्या होता है, गिविंग एंड रिसीविंग डायरेक्शन एंड इवेल्युएटिंग ऑप्शन। वही डायरेक्शन जहाँ स्किल डिफिसिट इशू होता है वहाँ मेंटरिंग काम करती है। और काउंसिल में साइकोलॉजिकल वेलबींग मतलब पर्सनल इशू पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करता है। और मैनेजिंग में गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, डिसिप्लिन इशू पे जहाँ कोई दिक्कत होती है तब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और डायरेक्शन दिया जाता है कि ऐसा आप करिए। ये दोस्तों ये चारों की डिफिनीशन होती है। ऐसे अगर काम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। धन्यवाद मित्रों।